पीएम मोदी आज की कैबिनेट बैठक करेंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक सुबह 10 बजे होगी। आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में देश में बढ़ते कोरोना हालातों सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। कैबिनेट की बैठक में खाद पर सब्सिडी बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है। पीएम मोदी आज सरकार के कामकाज की समीक्षा भी करेंगे। दिल्ली में आज शाम 4 बजे होने वाली बैठक में सरकार के कामकाज की समीक्षा के साथ साथ आगे के रोड मैप पर भी चर्चा होनी है। केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक संसद के एनेक्सी भवन में होगी और 25 मई को मोदी सरकार का 8 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। देश भर में कोरोना का ग्राफ एक बार फिर तेजी के साथ ऊपर बढ़ रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने सबकी टेंशन को काफी बढ़ा दिया है। तनावपूर्ण हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक बुलाई और इस बैठक में पीएम मोदी देश भर में कोरोना की स्थिति की समीक्षा भी करेंगे। कोरोना की चौथी लहर की आहट कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि विशेषज्ञों के मुताबिक कोविड-19 की चौथी लहर जून के बाद चरम पर पहुंच सकती है। उन्होंने वैक्सीनेशन और मास्क पहनने जैसी एहतियातन बरतने पर, वायरस के साथ जीने की आदत डालने पर जोर दिया है। देश में नए कोरोना मरीजों की संख्या में उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख ही रहे, मंगलवार सुबह तक 2483 नए संक्रमित मामले मिले हैं और इस दौरान सक्रिय केस में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौतों के आंकड़ों ने एक बार फिर से चौंका दिया है। सरकार ने बताया कि कोरोना से 1399 और मौतें होने से देश की कुल मृतकों की संख्या 5.25 लाख के करीब पहुंच चुकी है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकारें अलर्ट पर है। छत्तीसगढ़ में फिर से सार्वजनिक स्थानों सहित कई जगहों पर मास्क लगाना जरूरी कर दिया गया है और एमपी में अधिकारियों को लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा में फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। झारखंड में भी प्रदेश के स्कूलों में प्रार्थना और सामाजिक आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए 5वें दिन भी दिल्ली में आप देख रहे हैं कि 24 घंटे में 1204 नए मामले सामने आए और एक मरीज की मौत हो गई है। तो वहीं पिछले 2.5 महीने में एक्टिव केस की संख्या सबसे ज्यादा 4508 हो गई है। पूरे देश में कोरोना का कहर लगातार जारी। हरियाणा में भी कोरोना अपने पांव तेजी के साथ पसार रहा है। हरियाणा में पिछले 24 घंटे के अंदर 517 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और गुरुग्राम में 409 और फरीदाबाद में 73 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। हरियाणा की बात करें तो कोरोना के सक्रिय मामले 1960 हैं। अब से 6 से 12 वर्ष के बच्चों का भी टीकाकरण हो सकेगा। भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन को डीसीजीआई ने मंजूरी दे दी है। यह फैसला ट्रायल नतीजे आने के बाद लिया गया है। उसके अलावा 12 साल से अधिक की उम्र के बच्चों के लिए जायडस कैडिला की जायकोव डी वैक्सीन को भी इमरजेंसी यूज की मंजूरी दे दी गई है। प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने एक एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 का गठन किया है और प्रशांत किशोर को जिम्मेदारी देते हुए ग्रुप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। सूत्रों की माने तो प्रशांत किशोर को पूरी स्वतंत्रता के साथ काम करने का अधिकार नहीं दिया गया था। महाराष्ट्र में धर्म पर सियासत जोरों पर है और इन सबके बीच महाराष्ट्र के पूर्व सीएम ने देवेंद्र फडणवीस ने मौजूदा सीएम पर हिंदुत्व को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आजकल नए हिंदू आ गए हैं, घंटाधारी और गधाधारी। ये नहीं पता कि घंटाधारी और गधाधारी हैं या नहीं, लेकिन रोज नेशनल चैनल पर आकर वो गधाधारी जरूर लगते हैं। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर जारी सियासत के बीच शिवसेना के नेता संजय राउत ने ट्वीट कर आरोप लगाया है कि नवनीत राणा ने डी गैंग से संबंधित यूसुफ से 80 लाख का लोन लिया था, जिसकी जेल में मौत हो गई है और इस मामले में अभी राणा दंपत्ति की ओर से कोई सफाई नहीं दी गई। सियासी चालीसे पर जारी आरोप प्रत्यारोप के बीच राणा दंपत्ति ने नागपुर पुलिस आयुक्त को चिट्ठी लिखकर संजय राउत पर केस दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग की है। शिवसेना नेता संजय राउत पर आरोप लगाते हुए सांसद नवनीत राणा ने उन पर एट्रोसिटी कानून के तहत केस दर्ज कर अरेस्ट करने की मांग की है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। ये वही हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी मॉड्यूल है जो 12 मार्च को ओडेरा गांव के सरपंच शब्बीर अहमद मीर की हत्या में शामिल था। समान नागरिक संहिता को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने असंवैधानिक और अल्पसंख्यक विरोधी बताया है। बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि भारत के संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को उसके धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करने की अनुमति दी है। गुजरात कांग्रेस के नेताओं के एक वर्ग पर उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली टिप्पणी के बाद हार्दिक पटेल ने आलाकमान से अपील की है कि हार्दिक ने कहा आलाकमान सुनिश्चित करे कि वे कांग्रेस के साथ बने रहें। हार्दिक ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं इस समय कांग्रेस में हूं। दिल्ली में आज 12 जगह पर एमसीडी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसमें शाहीन बाग, अब्दुल फैजल एनक्लेव, ओखला तिलक नगर वेस्ट, मदनपुर खादर ईस्ट, जैतपुर सरिता विहार, जसोला कंचन कुंज मधु विहार और विष्णु गार्डन उत्तम नगर शामिल है। दिल्ली में एक बार फिर से बुलडोजर चलता हुआ दिखाई देने वाला है। एमसीडी ने इस बार दिल्ली के ओखला तिलक नगर वेस्ट के साथ साथ कई वार्ड को चिन्हित किया है। जैतपुर सरिता विहार, मदनपुर खादर का आज सर्वे होना है। सर्वे के बाद इन इलाकों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर एम्स में नर्सों ने देर रात हड़ताल खत्म कर दिया। दिल्ली एम्स की ओर से कल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एम्स नर्सों की ओर से की गई हड़ताल को पूरी तरीके से गैर कानूनी और मरीजों के हित में उचित नहीं बताया था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिजली संकट पर बयान जारी किया है और इस समय बिजली की उपलब्धता की पूरे देश में ही कमी है। हम लोगों ने आज विभाग से अतिरिक्त पैसे उपलब्ध कराए हैं ताकि पहले से ही जो बिजली खरीद करके आपूर्ति पूरी की जाए। उत्तर प्रदेश के कई धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर या तो उतार लिए गए हैं या उनकी आवाज धीमी की गई है। मुजफ्फरनगर में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतारने शुरू कर दिए गए हैं। पुलिस की अपील के बाद मस्जिद से लाउडस्पीकर उतारे गए हैं। यूपी में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर्स का शोर कम किए जाने को लेकर जारी सीएम योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए संगम नगरी प्रयागराज की जामा मस्जिद ने अनूठी पहल की है। इसके तहत मस्जिद में लगे 6 लाउडस्पीकर्स में से 4 को हटा दिया गया है, जबकि बाकी बचे 2 का वॉल्यूम भी काफी कम कर दिया गया है। किसान नेता राकेश टिकैत छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर जाएंगे, जहां वो धरने पर बैठे किसानों के साथ मिलेंगे और उनके साथ 2 दिन तक धरने पर बैठेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार से अनुरोध है कि पुलिस प्रशासन से दबाव बनाकर सरकार किसानों को तंग ना करे। किसानों को फसल बीमा सहित सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य योजनाओं की जानकारी देने के लिए केंद्र सरकार आज से फसल बीमा पाठशालाओं का आयोजन कर रही है और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज देशव्यापी फसल बीमा पाठशाला का आयोजन देश के कॉमन सर्विस सेंटर्स में भी किया जाएगा। भारतीय रेल के एक कर्मचारी ने अपनी सेवानिवृत्ति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनोखा तोहफा भेजा है। रेलवे कर्मचारी और कलाकार विजय बिस्वाल ने पीएम मोदी को उनकी और उनकी मां की तस्वीर उपहार में दी है।